Students, I hope you all are well. Better now, today we will start methods of valuation of goodwill. In our previous lecture, we have discussed about the theoretical portion of goodwill. Today we will start the numerical portion of goodwill. So बेटा methods of valuation means कि goodwill की valuation करने के कौन कौन से method हैं. बेटा तीन मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन करने के, मेनली एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट. तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड्स आएंगे आपके, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. कैपिटलाइजेशन की दो टाइप्स है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द एवरेज प्रॉफिट मेथड्स in which first part is simple average profit method. बच्चे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए होते हैं और उनको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड का, सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू बेटा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. बेटा जितने आपको ईयर्स दिए हुए हैं सारे ईयर्स को आपने उनका, फॉर एग्जांपल मेरे को 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का प्रॉफिट दिया हुआ है. पांचों का प्रॉफिट प्लस करके बेटा आपने ऊपर लिख देना है टोटल, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो 5 के साथ डिवाइड करना है. उसके बाद इसकी गुडविल कैसे निकालनी है बेटा, इसकी गुडविल निकालने के लिए आपका जितना एवरेज प्रॉफिट आया है, जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है. जितना इस फॉर्मूले का आंसर आएगा वहां पे पुट करके नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. आपका जो है सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज द सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड का आंसर आ जाएगा. जैसे मेरे पास एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज. बेटा आपको परचेज की वैल्यू दी हुई है कितने सालों की, 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट. मुझे 5 सालों के बेटा प्रॉफिट दिए हुए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सारे प्रॉफिट्स को आपने टोटल करके आपका आंसर है 1 लाख. बेटा वो आपने ऊपर लिख लेना है. टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 5 के साथ डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 20,000. दिस इज माई सुपर एवरेज प्रॉफिट आंसर. तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए जितना मेरा एवरेज प्रॉफिट आया नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई. हाउ मेनी नंबर ऑफ परचेज इन दिस क्वेश्चन बेटा, दे आर 3 ईयर्स, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद द 3. माई आंसर विल बी ओके, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC are partners sharing profit loss is equal, but they agree to admit D for equal share. Goodwill is to be calculated on the basis of 3 year purchase of average profit of last 4 years. बेटा प्रॉफिट दिए, अब यहाँ पे एक लॉस है, सिंपल कुछ नहीं करना बेटा, जितने प्रॉफिट्स है, कितने प्रॉफिट्स है 1, 2, 3 प्रॉफिट है, क्योंकि 4 तो लॉस है. तीनों को प्लस करके लॉस को उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अब वही फॉर्मूला आपने डिवाइड करना है, बाद में ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बेटा. मीना परचेज्ड सिमीज बिजनेस ऑन 1 April 2017. द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर एज फॉलो. बेटा 3 साल का प्रॉफिट है, वो कहते हैं 40,000 में अब नॉर्मल गेन है. गेन का मतलब प्रॉफिट है 5,000 का. जो 2016 का प्रॉफिट है बेटा उसमें अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड है 10,000 का. 17 वाले में 45,000 में आपको 5,000 एक्सक्लूड करने हैं कि माइनस करने हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम के हैं. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. बेटा कुछ नहीं करना, जो आपके गेन है बेटा, जो आपको गेन हो रहा है उसको माइनस करना है, अगर लॉस आ रहा है तो उसको
प्लस करना है। फर्स्ट में गेन है तो 40,000 में से 5,000 माइनस करोगे, दूसरे में लॉस है तो 50,000 में से 10,000 प्लस करोगे। एक्सक्लूड करना है तो 45 से 5 क्या करोगे, माइनस। बाद में आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल बेटा, जो आंसर आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 3, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, बाद में गुडविल निकाल दोगे। सो दिस इज योर सिंपल एवरेज मेथड। द नेक्स्ट वन इज बेटा सेकंड पार्ट है इसी का, दैट इज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ये जो है मॉडिफाइड है एवरेज प्रॉफिट का। बेटा ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है इन द राइजिंग ट्रीज ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे आपका प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ पे आपने ये मेथड जो है एप्लीकेबल करना है। बेटा कुछ नहीं करना, इस मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट एंड टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। बेटा गुडविल निकालने के लिए वही फॉर्मूला, वेट को आपको नंबर ऑफ शेयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन है द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एज फॉलो। बेटा प्रॉफिट दिए हैं, एएफ दिए हैं। कैलकुलेट अ गुडविल फॉर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। एवरेज बेटा वेट आपको पहले ही बना के दिए हुए हैं 1 2 3 4। सिंपल है बेटा, ईयर लिख लेने, पहला कॉलम ईयर्स का, आपके 4 ईयर्स हैं। प्रॉफिट्स लिख लेने, वेट्स आपको दिए हैं 1 2 3 एंड 4। कुछ नहीं करना, प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे आई एम हैविंग हेयर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 20,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 60,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 1,20,000, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1,80,000। योर आंसर, फिर आपका जो प्रोडक्ट बने, दिस इज योर प्रोडक्ट्स। तो बेटा आपको प्रोडक्ट के आंसर के टोटल को ऊपर लिख लेना है। वेट्स का आंसर क्या है बेटा, क्वेश्चन में फॉर्मूले में था कि टोटल ऑफ वेट्स, वेट्स मतलब 1 2 3 4, वेट्स का टोटल लगाओगे 10 आएगा। तो उन दोनों को आपको डिवाइड करके प्रोडक्ट का जो आंसर आया है उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एंड बाद में गुडविल वही जितने आंसर आया है उसको नंबर ऑफ शेयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। कहते हैं द प्रॉफिट ऑफ ऑयल मिल एट चंडीगढ़ एट गिवन फ्लो। बेटा 4 ईयर्स दिए हुए हैं, चारों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्यूरिंग 2015 देयर वॉज एन abnormal लॉस ऑफ 50,000 ड्यू टू फायर। बेटा अब नॉर्मल लॉस हुआ है 2015 में, तो उसको 5,000 को क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे। एंड इन 2017 देयर वाज अ गेन ऑफ 5,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। गेन हुआ है 2007 में, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। 2016 द क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड रुपीज 6,000। बेटा 2016 में आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यू हो गया 6,000 से। अंडर वैल्यू मतलब कि वो कम हो गया 6,000 का, तो इस अगर कम हुआ है तो उसको प्लस करोगे। ठीक है, 2016 में बेटा अगर अंडर वैल्यू होगा तो प्लस करोगे, अगर ओवर वैल्यू हुआ तो माइनस करोगे। द वेट्स दिए हुए हैं आपको। बेटा एक बात याद रखना, अगर 2016 में स्टॉक अंडर वैल्यू प्लस हुआ है तो अगले साल में जाकर वो माइनस भी होगा। 2 एंट्रीज आएंगी इस क्वेश्चन की, इस ट्रांजैक्शन की। अगर 2016 का क्लोजिंग स्टॉक उस ईयर में प्लस हुआ है तो 2017 में माइनस होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ओवर स्टॉक तो 2016 से माइनस होना था, 2017 से प्लस होना था। तो आपको सिंपल बुला लेना है बेटा, वही ईयर्स, प्रॉफिट, वेट्स एंड प्रोडक्ट। पहले साल में कुछ नहीं हुआ तो 25,000 का 25,000 आ गया। दूसरे साल में आपको लॉस हुआ था 35,000 में 5,000 प्लस किया, 40,000 का उसका वेट था 2, मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट बन गया। 2016 में बेटा 50,000 का आपका प्रॉफिट है, 6,000 का आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है, 6,000 उसमें प्लस कर दिया, 56,000 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 1,68,000, राइट।
अब 2017 की दो ट्रांजैक्शन हो गई। सबसे पहली तो जो अगर 2016 में स्टॉक प्लस हुआ है तो 2017 में आके माइनस होगा। 2017 का प्रॉफिट था 55,000, उसमें से 6,000 माइनस कर दो, ठीक है, ये हो गई। एक उसकी अपनी ट्रांजैक्शन है कि 2017 में आपको गेन हुआ है सेल का, तो वो भी क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बेटा आपका आंसर आएगा 44,000। 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया, प्रोडक्ट बन गया 1,76,000। प्रोडक्ट्स का टोटल लगाया 4,49,000। वेट्स का आंसर 10 वेट्स बने, डिवाइड किया मैंने, मेरा आंसर आ गया 44,900। तो मैंने नंबर ऑफ एयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर निकल के आ गया। सो बेटा दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन ऑफ गुडविल। योर होमवर्क इज listen the video carefully and do the sums of practical problems from first to 9। बेटा आपने फर्स्ट टू 9 सम आज शाम 5 बजे तक करके भेजने हैं। किसी सम में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।